हैव अ केस जहाँ पे लेडी ने ऑलमोस्ट फॉर 2 इयर्स अपने हस्बैंड को अपने आप को टच नहीं करना। लैक ऑफ सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। एक पति पत्नी है या कोई भी रिलेशनशिप में है, एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप में है, एक आदमी एक औरत, उन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो उसको कैसे काउंसिल करते हो आप? और डज इट brings mental harassment, mental pain? It brings. So Okay. I have a case जहाँ पे लेडी ने ऑलमोस्ट फॉर 2 इयर्स अपने हस्बैंड को अपने आप को टच नहीं करने दिया। अब आप सोचिए वो आदमी के ऊपर कितना बड़ा मेंटल प्रेशर है, बिकॉज ऑब्वियसली ही वांट टू हैव फिजिकल रिलेशन, एंड फिजिकल इंटीमेसी उतनी ही इंपॉर्टेंट है किसी रिलेशनशिप के अंदर जितना कि आपके लिए फूड इंपॉर्टेंट है। फिजिकल नीड एक बायोलॉजिकल ड्राइव है, हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर सेक्सुअल इंटीमेसी कंपैटिबिलिटी नहीं होती, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही अपने पार्टनर से, आप की तरफ भाग रहे हो, आपको इतना ज्यादा प्रिडिक्ट हो जाओगे आपको एक टाइम के अंदर कि आपको रियल लाइफ से आपका टच खत्म हो गया है। सो दैट रियली मैटर्स। सेकेंड, आपने पूछा आप कैसे काउंसिल करते हैं, उसके अंदर कुछ थेरेपीज है, और कहीं पर इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बॉडी इमेज इश्यूज। व्हेन वी आर नॉट कंफर्टेबल, इमेज इश्यूज, व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द बॉडी दैट यू हैव, और आपको उस बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो आप दूसरे इंसान को अपने आप को आप अपने इंसान को आप पूरा सरेंडर नहीं कर पाते हो उस एक्टिविटी के अंदर। यू आर ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट हाउ यू लुक, व्हाट यू डू, एंड द प्रेशर ऑफ ऑलवेज बीइंग एबल टू मेक आउट इन अ रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ों को अगेन एंग्जाइटी अगर हम रिलीज कर दें, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी के बारे में अगर आप बात करें, तो वो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी अगर हम रिलीज कर दें तो वो आई थिंक बेटर हो जाता है। एंड सेक्सुअल इंटीमेसी एंड कंपैटिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिलेशनशिप टू कंटिन्यू एंड टू बी अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। दैट चार्म शुड बी देयर। क्या फर्क है ना सर, मियाँ बीवी और भाई बहन के अंदर एक बहन भी, मैंने तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे वाइफ मुझे कहती है मैम इन्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है, इनकी बहन अनमैरिड है, घर का काम भी सारा करती है, बच्चे भी संभालती है, सब कुछ है। एक सेक्सुअल रिलेशन एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को करीब लेकर आता है, आपको वो चार्म देता है, वो जो आप हनीमून पीरियड के बारे में हम बात कर रहे थे, वो आपको मज़ा आता है, दैट क्रेज दैट यू हैव, द लव दैट यू हैव, द आइज जो आपकी प्यार को जाहिर करती हैं। अगर सेक्सुअल इंटीमेसी हटा देते हैं, वुमेन भी सफ़र कर रही हैं और मेल्स भी सफ़र कर रहे हैं। लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी इज डेफिनेटली वन ऑफ द मेजर कॉज इन डिस्प्यूट ऑफ मैरिज दीज डेज। बहुत सारे कपल्स हैं जो कि शादी कर लेते हैं और शादी के 1-2 साल तक तो उनका, जैसे आपने बताया, हनीमून पीरियड चलता है, बड़े खुश हैं, फिर तीसरे साल या आजकल ज्यादा जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी 2 साल में, मतलब 1 साल में सर 6 महीने में भी हो जाता है। 6 महीने में भी हो जाता है। मेरा तो एक कजन है, इज अ फोटोग्राफर, वो मुझे कहते हैं कभी कभार फोटोज अब तो डिलीवर भी नहीं होती कि हमें फोन आ जाता है मत बनाना फोटोज। आजकल आप देखिए प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ रही है, और अगेन उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या हम मान के चलें, कहीं ना कहीं जो हमारा जनरेशन शिफ्ट हो रहा है ना, हम उस जनरेशन, अब लव मैरिज है, आज तक तो हो रहा था यार तू क्या खाएगा, तूने क्या करना है, अगले दिन हो गई शादी, अब इन लॉज के साथ है यार तू मत बोलियो ना मुझे, अब लड़की कहती है यार मैं तो ऐसे ही रह रही थी। अब वो जो अगेन इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, किस तरीके से डेकोरम में रहना है, यानी तक कि एक लेडी तो मेरे पास आई थी, वो कहती है मैम मेरे तो घर वाले, मेरे सास ससुर बोलते हैं कि हम बताएंगे तुम्हें आज ये वाले कपड़े डालने हैं, हमें ये हम बताएंगे, हम इंडिपेंडेंसी नहीं देना चाहते अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। वो एक बहुत बड़ा कारण है हमारे रिलेशनशिप्स को डिस्प्यूट होने।